यमराज के दूत लौट करके आए। यमराज से कहा, महाराज आप तो हमको बताते हैं, हमको तो लगता था दुनिया के मालिक आप ही हो। हम गए वहां उसको पकड़ने के लिए, उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया। 4 लोग पता नहीं कहां से आ गए, 4 हाथ वाले, हमको मार पीट करके भगा दिया। जैसे ही यमराज ने अपने पार्षदों के मुख से नारायण शब्द सुना तो उनके मुख पर जाकर के हाथ रख दिया। अरे चुप रहो, ये नाम दोबारा मत बोलना। क्यों महाराज? बोले अगर दोबारा कहीं तुम्हारे मुख से ये नाम निकल गया ना तो हमारे फैक्ट्री में जितने पापी पड़े हैं उनके कान में अगर कहीं ये नाम पड़ गया तो सारी की सारी फैक्ट्री सब मुक्त हो जाएंगे। अच्छा महाराज, इतनी महिमा इस नाम की, तो हमको भी कुछ बताओ इस नाम की महिमा के बारे में। यमराज ने कहा, भैया नाम की महिमा के बारे में तो भगवान ही नहीं बता सकते, हम क्या बताएंगे। राम ना सके नाम गुण गाई, लेकिन हम 12 लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, थोड़ा थोड़ा। कौन कौन महाराज? बोले स्वयंभर नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम। स्वयंभू मनु, नारद, शंभु, सनत कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाराज बलि, सुखदेव जी, और 12वें नंबर पर यमराज कहते हैं वयम, यानी हम भी हैं। 12 नंबरों में हम भी हैं। ये 12 लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। अच्छा महाराज, तो ये सब छोड़ो, आप हमको केवल ये बताओ कि हम किसको पकड़ करके लाए, किसको यहाँ यम लोग किसको लेकर आए। आप लोग ध्यान से सुनो, यमराज के पास कौन जाता है। यमराज जी ने कहा कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरस्तचरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि अरे जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान का नाम अपने मुखारविंदों से न गाया हो, अपने कानों से भगवान का नाम न सुना हो, अरे बड़े माननीय पुरुषों के आगे जिसके शीश न झुकते हो, ऐसे पापियों को हमारे यहाँ लाया करो। जो कथा में न जाते हो, कीर्तन में न जाते हो, यज्ञ में न जाते हो, केवल खर्राटे बजा करके चरपैया पे सो रहे हो, उनको यहाँ पकड़ करके लाओ। और नाम की महिमा तो कोई नहीं कह सकता। कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। पर छोटा सा बालक आ गया, हाँ ठीक है, जाओ, सबका मंगल हो, तुम कल्याण हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए इसका गायन करो। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज कश्यप की दिति नामक जो पत्नी है ना, उनसे कन्या का जन्म हुआ, जिसका विवाह हुआ त्वष्टा मुनि के साथ। त्वष्टा मुनि के 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी था कि एक बार देवताओं का गुरु बना। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, फिर ये विश्वरूप कैसे गुरु बना? बोले देखो, एक बार इंद्र की सभा में बृहस्पति महाराज गए तो इंद्र उस समय नाच गाना देखने में व्यस्त थे, अपने गुरु भगवान को देख करके भी अनदेखा कर दिया, उनका सम्मान नहीं किया। गुरु महाराज नाराज हो गए, नाराज होकर के लुप्त हो गए, बहुत दिनों तक नहीं मिले। लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना किया कि हमारे गुरु जी नहीं मिल रहे, बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक गुरु जी नहीं मिल रहे तब तक किसी दूसरे को गुरु बना लो। सारे देवता आए विश्वरूप के पास, याचना किया तो विश्वरूप ने कहा कि ठीक है, गुरु बन गए विश्वरूप। और सबसे पहले गुरु बन करके नारायण कवच का उपदेश दिया। नारायण कवच की बड़ी महिमा है, बड़ा वशीकरण है नारायण कवच में, बड़ी बड़े विघ्नों से रक्षा करता है नारायण कवच। नारायण कवच का उपदेश दिया, उसके बाद एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया विश्वरूप ने। कहा कि आप लोगों का बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, इसलिए यज्ञ कराएंगे। ठीक है, यज्ञ होने लगा तो जोर जोर से नाम तो देवताओं का लेते थे, धीरे से नाम दैत्यों का भी लेते थे, क्योंकि दैत्य इनके मामा लगते थे। इंद्र समझ गए कि गुरु जी गड़बड़ी कर रहे हैं, तो विश्वरूप के 3 सर थे, 3 सर थे, अपने तलवार निकाली इंद्र ने और गुरु जी के 3 सरों को काट दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। भाई ब्राह्मण का वध करोगे तो ब्रह्म हत्या लगेगी, तो इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या। लोगों ने कहा अब क्या किया जाए।
भाई ब्रह्म हत्या लगा हुआ व्यक्ति इंद्रासन पर थोड़े बैठेगा, कोई उपाय करो। तो इंद्र के ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। 4 लोग तैयार हो गए कि हम इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ले लेंगे। 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग पृथ्वी को दिया गया, जो ऊसर भूमि के रूप में है, बंजर भूमि के रूप में है। तो ऊसर भूमि जो है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या ही है। दूसरा भाग जल को दिया गया, जो झाग के रूप में, फेना के रूप में। तीसरा भाग वृक्षों को दिया गया, जो गोंद के रूप में है। इसलिए देखो गोंद के बहुत माताएं बहुत गोंद का लड्डू भी बनाती हैं, कहते हैं ना गोंद का लड्डू। गोंद का लड्डू नहीं खाना चाहिए, ब्रह्म हत्या का दोष होता है। और चौथा भाग स्त्रियों को दिया गया, जो रजो धर्म के रूप में है, मासिक धर्म के रूप में है। तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट करके इंद्र तो मुक्त हो गए, लेकिन तुष्टा मुनि को क्रोध हो गया कि हमारे बेटा को पहले गुरु बनाया, बाद में मार दिया। तुष्टा मुनि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, कुछ मंत्र की त्रुटि हो गई, जिसके फलस्वरूप एक दैत्य उसमें में से प्रकट हुआ। बोला किम करूं? तुष्टा मुनि ने कहा कि जाओ इंद्र को मार दो। वो आया दैत्य, बहुत विकराल शरीर, उसका नाम हुआ वृत्तासुर। इंद्र को मारने के लिए आया, बड़ा विकराल शरीर लेकर के। सारे देवता भाग गए, देवता लोग गए ब्रह्मा जी के शरण में, ब्रह्मा जी के सहित गए भगवान नारायण के शरण में। भगवान नारायण ने कहा भैया ये ऐसे मरने वाला नहीं है, जाओ दधीचि मुनि के हड्डी से अगर इस वज्र का निर्माण कराओ तो ये मर सकता है उससे। सारे देवता लोग आए, दधीचि मुनि से प्रार्थना किया, तो दधीचि मुनि प्रसन्न होकर के अपने शरीर का दान कर दिए। उनके शरीर में कुछ खाने वाली चीज लगा दिया गई, जिसमें गौओं को छोड़ दिया गया। गायों ने इनके शरीर को चाटते चाटते सब कुछ चाट लिया, केवल हड्डी हड्डी इनके शरीर का बचा, दधीचि मुनि के शरीर का, जिससे वज्र का निर्माण हुआ। और वज्र लेकर के जब इंद्र लड़ने के लिए आए वृत्तासुर से, तो वृत्तासुर कहता है इंद्र मैं धन्य हूँ, कम से कम आज तुम हमारे सामने टिके तो, नहीं तो तुम तो भगी जाते थे। लेकिन जब वज्र को देखता है तो वज्र को देख करके उसमें उसको बिहारी जी यानी भगवान नारायण नजर आते हैं। तो उसने 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति करी है। वृत्तासुर ने रणभूमि में भगवान से स्तुति करी कि अहम हरे तो पादे मूला दासानुदोषो भूतास्म भूया मनास मरेतास पथेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोत काया। हे प्रभु मैं आपका दास भले ही ना बन सकूं, इतनी योग्यता मुझ में नहीं है, लेकिन जिन महापुरुषों ने आपके चरण को पकड़ रखा है मैं उनका दास बन जाऊं तो मेरी गति हो जाए, यही मेरा धर्म है। मन से आपका स्मरण करता रहूं, वाणी से आपकी महिमा गायन करता रहूं और कर से आपकी सेवा करता रहूं, यही वैष्णव का परम धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ। अर्थ क्या है? बोले कि मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, सार्वभौम पदवी नहीं चाहता, योग सिद्धि नहीं चाहता, तो क्या चाहते हो? बोले आपका विरह चाहता हूं। और वैष्णव का एक ही खजाना है, भगवान की स्मृति। विपद विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति, आपकी स्मृति में चाहता हूं, यही वैष्णवों का अर्थ है। और तीसरा बोला काम क्या है, कामना क्या है? बोले कि हे जैसे पक्षी के रहित, पंख के रहित पक्षी अपनी माता का चिंतन करता रहता है, ऐसे मैं आपका चिंतन करता रहूं। भगवान ने कहा ये स्वार्थ का चिंतन है, डर लग रहा है इसलिए चिंतन हो रहा है। तो दूसरा उदाहरण देता है कि जैसे घास चरने के लिए जब गौ माता जाती है तो उसका जो बछड़ा होता है वो चिंतन करता है अपनी माता का, ऐसे में आपका चिंतन करो। भगवान ने कहा यहाँ भी स्वार्थ है। गौ माता आकर के जब दूध पिला देती है फिर वो चिंतन, वो छटपटाहट नहीं रहती है। तो तीसरा उदाहरण देता है कि जैसे प्रदेश, किसी पत्नी का पति चला प्रदेश चला जाए कमाने के लिए तो उसकी प्रिया उसका सतत चिंतन करती है, ऐसे ही मैं आपका चिंतन करूं, यही मेरी कामना है। और चौथा उदाहरण कहता है मोक्ष। मोक्ष में कहता है वृत्तासुर की जन्म मरण मेरा चाहे जितनी बार हो, चाहे जितनी बार मुझको जन्म लेना पड़े, मरण करना पड़े, परंतु हे प्रभु उसका भय मुझको नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जिनकी आपके चरणों में अत्यंत रति है, ऐसे रसिक भक्तों का संग मुझे
मिलता रहे, बस यही मेरा मोक्ष है। क्योंकि इस संसार में जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी कार्य हो रहे हैं, उस पर अधिकार किसी का नहीं है। जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितना भी कार्य हो रहा है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये सब परमात्मा की ही लीला है, परमात्मा का ही खेल है। क्योंकि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। जिनको हम परमात्मा कहते, खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली बने हर, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया। सृजनहार सृष्टि का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उन्हीं का है। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो